सबसे पहले आपने जब आपके हस्बैंड गौरव के कबर्ड में ये फोटोग्राफ देखी, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये गिफ्ट देनी है उसको, जिस दिन उसने डिसाइड किया है, तो आपको पता था कि हार्ले डेविडसन कितने की आती है, मुझे कैसे सब मैनेज करना पड़ेगा? नहीं राधिका, मेरे को तो कुछ भी आइडिया नहीं था। इनफैक्ट ब्रांड के बारे में भी बहुत अच्छे से मैंने नहीं सुना था। ओके। एंड क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत था वो 2015 तक आने के लिए, तो मैंने लाइक ऑलमोस्ट एवरीडे रिसर्च करी है कि कब क्या कैसे कहाँ से ब्रांड आता है एंड व्हाई इट इज सो कॉस्टली एंड एवरीथिंग। सो इट इज ऑल बेसिस रिसर्च, सो आई नो गुड अबाउट हार्ले डेविडसन नाउ। ओके, नाउ यू नो, बट उस टाइम पे नहीं पता था। Not at all. For me, it was just a costly brand. बस मेरे को इससे ज्यादा कुछ नहीं पता था। तो उस टाइम पे जब आपको पता चला कि अच्छा ये इतनी महंगी है, तो आपको ऐसे नहीं लगा कि आपका ड्रीम कुछ ज्यादा ही बड़ा है? मेरे को लगा इनफैक्ट बीच में इन्होंने एक इंडिया वर्जन 750 स्ट्रीट भी लॉन्च करी थी, जो कि काफी इकोनॉमिकल है कंपेरेटिव टू अदर मॉडल्स। तो उस जब वो लॉन्च हुई थी आज से 2 साल पहले, मैंने प्रपोज भी किया था गौरव को कि ये वाली ले सकते हैं, हमें ड्रीम ही तो पूरा करना है और ब्रांडी का तो पूरा करना है। तो उसने बोला नहीं वो पर्टिकुलर मॉडल ही चाहिए, मतलब वही। अच्छा, तो आपने उनको थोड़ा सा हिंट दिया था, पर उन्होंने बोला कि नहीं मुझे तो वही चाहिए। हाँ, मेरे को बस चेक करना था कि हाउ डिटरमाइंड ही इज अबाउट द मॉडल। ठीक है, एक होता है ब्रांड लॉयल्टी, एक होता है मॉडलिंग वाला। मेरे को बस वो चेक करना था, बट वो नहीं काम आया। आई हैव टू टेक इट फॉरवर्ड। ओके, तो आपने ये डिसीजन अपने आप तो ले लिया, फिर फ्रेंड्स से, फैमिली से डिस्कस किया था, पूछा था कि मैं ये लूं या ना लूं? नहीं, फ्रेंड्स को थोड़ा बहुत पता था, बट फैमिली को तो बिल्कुल भी नहीं पता था। ना उसकी साइड पता था, ना मेरी साइड किसी को पता था। ओके। बिकॉज मेरे को ये सरप्राइज देना था और फैमिली ज्यादा देर तक चुप नहीं रह पाती, मुझे ये भी फॉर श्योर सर्टेन था। अच्छा। एंड अदर देन दैट पूछा मैंने किसी से नहीं था, क्योंकि मैं जब डिसीजन लेती हूँ तो मैं फिर ले लेती हूँ। फिर मेरे को कोई मना करे किसी चीज के लिए, फिर मेरे को लगता है टोक लगाने से फायदा नहीं। सो इट्स बेटर की just do it. ओके, तो आपके कोई फ्रेंड में से किसी ने बोला कि यार ये तू इतना महंगा लेने का सोच रही है, या किसी ने कुछ आपकी चॉइस के ऑपोजिट कुछ बोला? बोला बहुत टिप्पणियां दी, और गलत भी नहीं बोला, ये भी मैं नहीं कहूंगी। किसी ने बोला प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लो, किसी ने बोला डाउन पेमेंट कर लो, उतने पैसे से कुछ अच्छी चीज आ जाएगी। सिर्फ एक प्रोडक्ट लेने के लिए आप इतने पैसे नहीं खर्च कर सकते। बट ठीक है, आई वाज फोकस्ड कि ड्रीम की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, ऑल सेड एंड डन, बट ठीक है, व्हाटएवर। वेरी ट्रू। तो उस दिन, जिस दिन आपने डिसाइड किया, तब से लेके 11 दिसंबर 2015 आपने मैनेज कैसे किया? आई मीन, यू आर मैरिड लाइफ में कितनी सारी चीजें होती है, घर का कुछ सामान लाना होता है, या फेस्टिवल्स आते हैं, एनिवर्सरी आती है, बर्थडेज आते हैं, तभी भी आपको खर्च तो करना ही पड़ता होगा। तो हाउ डिड यू मैनेज? लकीली जो बर्थडेज आए, तो एक बर्थडे तो हम गौरव के घर पे थे, मेरे इन लॉज के यहाँ। तो वहाँ मेरे को ज्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा। वहाँ मैंने उसका मतलब बाहर रात को ढोल वोल वाले बुला लिए, वो बहुत ही मिनिमम एक्सपेंडिचर में हो गया, तो इतना कोई कॉस्टली गिफ्ट नहीं दिया। एंड बिलीव मी, यू आर आस्किंग मी, सो आई एम टेलिंग यू, 1 साल से शायद ही मैंने कुछ ऐसा बहुत एक्सपेंसिव सा दिया हो, क्योंकि मुझे पता था कि ये चीज आने वाली है। एंड हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी थी, सिर्फ बर्थडे था इनका 11 दिसंबर 2015 एंड 30 नवंबर हमारी एनिवर्सरी थी। मुझे 30 नवंबर से गिफ्ट मिले, सब मिला, बट मैंने कुछ रिटर्न में नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास अगर मैं दे देती तो मेरा बजट हिल जाता। एग्जैक्टली। वेरी फोकस्ड कि नहीं देना तो एक ही शॉट में है, जो है जैसा भी है। तो मैं बोलती रहती थी कि मैं कुछ दे नहीं पा रही हूँ, तो ठीक है, हम दोनों में से कोई भी इतना डिमांडिंग नहीं है, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो द थिंग वाज लाइक दैट, एंड कुछ भी नहीं दिया, अब दिया तो अच्छे से दिया। वेरी नाइस। और आपने जैसे बोला कि बजट हिल जाता है, तो आई मीन बीइंग अ गर्ल, आपको कभी ऐसे नहीं हुआ कि मुझे ये भी लेना है, मुझे वो भी लेना है, या फिर ये चीज बहुत अच्छी लगी है, उस थोड़ा जो बाइक वाला बजट है ना, उसमें से निकाल के ये ले लेती हूँ मैं? यार, मेरे को जितना समझ में आता है, यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड। मतलब आई वाज वेरी फोकस्ड अबाउट इट फ्रॉम द डे वन। तो मेरा एक था कि नो मैटर हाउ मच आई एम अर्निंग, देखो उसमें से उतना % ऑफ पैसे निकालने ही निकालने हैं, चाहे फिर उसके बाद एंड ऑफ द मंथ मेरे पास 1000 बचे या 2000 बचे। मतलब मेरा रेंट निकल जाए, ये निकल जाए, ये निकल जाए, 2-3 चीजें मेरे लाइफ में होती थी। अगर वो सब निकल रहा है तो देन लग्जरीज आर फार अपार्ट फॉर गुड 3 years। अरे वाह, वेरी नाइस। तो गौरव ने कैसे रिएक्ट किया? एक्सेप्ट कर पाए कि ये उनकी बाइक है? He took 1 week to accept the bike आ गई।
एक हफ्ता पूरा लग गया, नम कहते हैं ना जिसे पड़ जाता है बंदा। हाँ। कुछ समझ भी नहीं आना। सो द थिंग वाज लाइक दैट। ओके और मैंने जब बात शुरू की तभी आपको बोला कि अभी ऐसा होगा कि बहुत सारे हस्बैंड्स अपनी वाइफ को टैग करके बोलेंगे कि देख इसने ऐसा किया, तू क्या गिफ्ट दे रही है मुझे, तो उस पे आपको क्या कहना है? यार मेरे को सिर्फ इतना ही कहना है, ठीक है मैंने बहुत बड़ी चीज दे दी है जो मुझे देने के बाद लग रहा है, लोगों के रिएक्शन से लग रहा है। हाँ. मेरे हिसाब से थिंग्स एंड लव इज नॉट मटेरियलिस्टिक, ठीक है। ट्रू। अब जैसे मैंने इतना चीज बड़ी चीज दी तो आई सिटिंग हियर इज नॉट एक्सपेक्टिंग कि गौरव भी मुझे कुछ बहुत ही बड़ी चीज देगा। ठीक है, सबका अपना दर्शाने का तरीका होता है। अगर वो नहीं लिखता ऐसा कुछ तो फिर ऐसा नहीं मिलता। वेरी ट्रू। थिंग्स आर शुडंट बी मटेरियलिस्टिक। इफ यू लव समबडी देन अनकंडीशनली करना चाहिए, जैसे पेरेंट्स आपको करते हैं, जिंदगी भर आपके लिए करते हैं।